गन्ने से रस निकलते हुए तो हम सबने देखा है, लेकिन इस गन्ने के रस से शक्कर कैसे बनती है, क्या आप ये जानते हैं? आइए आज हम आपको शक्कर तैयार करने का बेहद पारंपरिक तरीका दिखाते हैं। भारत के शुगर बेल्ट कहे जाने वाले इलाकों में सड़क किनारे ये कोल्हू शायद आपने देखे होंगे। यहाँ बेहद आसान तरीके से बड़े बड़े कड़ाहों में गन्ने के रस को उबालकर शक्कर तैयार की जाती है। सबसे पहले क्रशर में गन्ने को डालकर उसका रस निकाला जाता है। ये क्रशर डीजल से चलते हैं। जब क्रशर में गन्ना जाता है तो एक तरफ रस इकट्ठा होता है और दूसरी तरफ गन्ने की खोई। रस निकलने के बाद जो सूखा गन्ना बचता है, आम बोलचाल की भाषा में उसे खोई कहते हैं। तो रस को निकालकर पहले एक टैंक में इकट्ठा किया जाता है, जहां इसे कुछ समय के लिए स्थिर रखा जाता है ताकि जो कचरा या अनावश्यक पदार्थ है वो नीचे बैठ जाए। रस को पहले कढ़ाई में डालकर 15 मिनट तक उबाला जाता है। इसे उबालने के लिए ईंधन के तौर पर गन्ने की खोई का ही इस्तेमाल होता है। दूसरे कढ़ाई में उबलते हुए गन्ने के रस में मूषक दाना डाला जाता है। मूषक दाना डालकर 15 मिनट तक तेज आंच पर उबाला जाता है। मूषक दाना एक तरह की बेल होती है, जिसे पानी में डालकर उसका मिश्रण बनाकर उबलते गन्ने के रस में मिलाया जाता है। यह रस को प्यूरिफाई करता है। रस में जो भी इंप्योरिटीज हैं वो ऊपर आ जाती हैं, जिसे रस से निकालकर अलग कर दिया जाता है। यह शक्कर बनाने का एकदम देसी तरीका है, जिसमें किसी भी प्रकार का केमिकल या कलर का प्रयोग नहीं किया जाता। जब दूसरे कढ़ाई में गन्ने का रस बिल्कुल साफ हो जाता है तो उसे तीसरे कढ़ाई में डाल दिया जाता है। अब तीसरे कढ़ाई में कुछ देर तक गन्ने के रस को पकाया जाता है। पकते हुए गन्ने के रस में अरंडी के तेल की कुछ बूंदें डाली जाती हैं ताकि गन्ने का रस भाप बनकर ना उड़ जाए। पंद्रह मिनट में रस पकने के बाद गाढ़ा हो जाता है और गाढ़े रस को एक बड़े से चाक पर फैला दिया जाता है। यहाँ इसमें खाने का सोडा मिलाया जाता है ताकि ये भुरभुरा हो जाए। गाढ़े पदार्थ में खाने का सोडा डालने के बाद इसको अच्छे से मिलाया जाता है। और इस तरह गन्ने के रस से शक्कर बनकर तैयार हो चुकी है। आगे शक्कर को छानकर बोरियों में पैक किया जाता है। तो ये था पूरा प्रोसेस, गन्ने के रस से देसी शक्कर कैसे बनाई जाती है। धन्यवाद।